हेलो गाइस। आज हम जानेंगे देखेंगे कि डेल लैटिट्यूड के सिस्टम्स के लैपटॉप के अंदर हम लोग अपनी मेमोरी कैसे इंस्टॉल करें, या अगर हमारे पास एक स्लॉट में दो दो मेमोरी हैं, दो स्लॉट में, और एक अगर ख़राब हो गई है तो उसको चेंज करके सिस्टम को कैसे रिपेयर करें। सबके पास लैपटॉप है, लेकिन चलाना के साथ साथ हमारे को ये भी प्रोसेस पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट्स उसमें लगे हैं, कैसे चेंज करें, कैसे ट्रबल शूटिंग करें। आप ऐसी जगह पे कहीं फंस गए जहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो खुद ही उसको कैसे रिजॉल्व करें। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे को इसका पैनल, बैक पैनल पूरा खोलना पड़ेगा, जिसमें ये स्क्रूज हैं। ये स्क्रूज सारे हमें ओपन करने पड़ेंगे। तो ओपन करके फिर मैं आपको इसको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। स्क्रूज सारे निकाल दिए हैं, और इसके इंटरलॉकिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सीक्वेंस से खोलना। ये इसकी सीक्वेंस है, किसी भी एक तरीके से हमारे को इसको पकड़ना है, एक सीक्वेंस और एक सीरीज में चलना है। और ये इसका बैक पैनल खुल गया है। अब गाइस आप देख सकते हैं इसमें रैम के दो स्लॉट है और एक ही जगह पे रैम इंस्टॉल्ड है। अगर ये रैम फॉल्टी हो गई तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर दो रैम हमारे पास है तो एक को रिमूव करके एक को चला के भी हम लोग चला सकते हैं। लेकिन अगर ये रैम फॉल्टी भी हो गई है तो इसको हम लोगों को रिप्लेस करना है। उसको कैसे करना है? सबसे पहले और सबसे जो केयरफुल रहने की चीज़ है वो ये है कि इसकी जो बैटरी है, पहले हमें उसके कंपोनेंट्स को, कनेक्टर को मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट करना है, ताकि उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो डिस्चार्ज हो जाए और कोई शॉर्ट मदरबोर्ड ना हो जिस टाइम हम रैम चेंज कर रहे हो। तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं कि बैटरी का कनेक्टर रिमूव हो चुका है, और इसको टाइम दिया हमने कि इसके जो कंपोनेंट्स है वो डिस्चार्ज जाए, कोई पावर ना हो उसमें, ताकि कोई मदरबोर्ड शॉर्ट ना हो। और अब रैम को हमको जेंटली इस तरह से पुश करना है दोनों साइड से। ये देखिए, ये इजीली निकल गया। और इसको अगर हम लोग पुश करते हैं, थोड़ा प्रेशर देते हैं, तो इसके जो अंदर के स्लॉट्स हैं मदरबोर्ड के और इसके रैम के साथ हैं वो शॉर्ट हो सकता है, पूरा मदरबोर्ड हमारा ख़राब हो सकता है। तो अब हम इसको यहाँ की जगह, अगर ये स्लॉट ख़राब हो गया तो इसको स्लॉट को चेंज कर सकते हैं इस तरह से। और हमारे पास अगर ये रैम फॉल्टी है, ये स्लॉट सही है, तो नया रैम आया तो हम उसको यहाँ पे ऐसे का ऐसा इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें इसके जो एजिस हैं उसको मैच करना है और जेंटली फिर से इसको पुश करना है, और ये लॉक्स के अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसकी बैटरी के कंपोनेंट्स को, कनेक्टर को फिर से मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये रैम, इसकी बैटरी जो है वो कनेक्ट हो गई है मदरबोर्ड से। इसके जो इंटरनल स्क्रूज हैं ये अलग होते हैं, इसको बैटरी के साथ हम लोग कनेक्ट कर देंगे। और पैनल को, बैक पैनल को फिर से लगाएंगे। और जो पहले ध्यान दिया था इंटरलॉकिंग के साथ, हमारे को वैसे ही काम करना है। इसके सारे इंटरलॉकिंग हमारे को कनेक्ट करने हैं, अदरवाइज जो स्क्रूज हैं वो सही से कनेक्ट होंगे नहीं, और इसमें गैप रह गया तो फिर वो डस्ट की वजह से आपका सारा का सारा मदरबोर्ड और अंदर के कंपोनेंट्स ख़राब हो सकते हैं। तो ये इंटरलॉकिंग हो गई है, बैक पैनल पुश हो गया है, और अब हम इसके स्क्रूज को दोबारा से स्क्रूज को लगा देंगे मदरबोर्ड में। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं सिस्टम ऑन हो चुका है। इंस्टॉल करने के बाद ये प्रोसेस देखना बहुत ज़रूरी है कि सिस्टम ऑन हो गया है। और जब हम विंडोज़ मोड पे आ जाएंगे तो ये हम देख सकते हैं कि हमारी मेमोरी जो 8 GB या 16 GB की थी वो अभी भी उतनी कैपेसिटी में दिखा रही है। कई बारी जो बाहर से मार्केट से हम लोग रैम लेते हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।